बहनों और भाइयों नमस्कार। आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी के जयंती का दिवस है। उनकी पुण्य स्मृति में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले जी को हमने याद रखना ही चाहिए, उन्हें समझना ही चाहिए, उन्होंने बताए हुए मार्ग पर हमने चलना ही चाहिए। उन्होंने इस देश के दुखित, वंचित, शोषित, पीड़ित समाज के दुख और दर्द का जो आकलन किया वो ये था कि इनके अंदर एजुकेशन की कमी है, शिक्षा की कमी है, और इसलिए सबसे पहले उन्होंने अपने पत्नी को पढ़ाया। उस समय पढ़ाया जब महिलाओं के लिए शिक्षा वर्ज्य थी, प्रोहिबिटेड थी। बाद में लड़कियों के लिए स्कूल उन्होंने शुरू किया। समाज में अनाथ बच्चे जब पैदा होते थे, उनको कचरे के डिब्बे में जब डाला जाता था, ऐसे बच्चों को लेकर पहला अनाथ आश्रम भारत का महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर शुरू किया। इसके लिए उनको समाज से बहिष्कृत किया गया, पिता ने उनको घर से बाहर निकाला, लेकिन वो डिगे नहीं। उन्होंने अपना सामाजिक जागृति का, कर्तव्य का काम जारी रखा। उनकी एक इंजीनियरिंग कंपनी थी और उसके माध्यम से पुणे के कई बड़े बड़े सरकारी आवास हो, कात्रज का जो टनल है, ये सारे उनके इंजीनियरिंग कंपनी ने बनाए थे। ये पैसा उन्होंने खुद के लिए नहीं कमाया, 5% खुद के पास रखते थे और 95% समाज को दे देते थे। CSR की कंसेप्ट का जनक महात्मा ज्योतिबा फुले है। हमें पता होना चाहिए, महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को सबसे पहली बार उनकी किताब में लिखा है और मांग की है सरकार से कि किसान जितना खर्चा खेती के लिए करता है उतना तो पूरा निकले ही और मुनाफा भी मिले तो ही किसान किसानी कर सकता है। इसलिए किसान के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए। ये महात्मा ज्योतिबा फुले जी है। महात्मा के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया और अपने लोगों को न्याय दिलाया। वो कभी भी किसी के खिलाफ नहीं थे, वो सबको साथ लेकर चलने वाले महापुरुष थे। उनकी पत्नी भी उतनी ही महान थी। आज भारत कृतज्ञता व्यक्त करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जिस तरह से किसानों के लिए, युवाओं के लिए, दलितों के लिए, पतितों के लिए, जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए योजनाएं ला रहे हैं, ये सारा हम कह सकते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले के दिखाए हुए रास्ते पर मोदी सरकार चल रही है। आइए हम सब हमारे देश को विकसित भारत बनाने के लिए इस दंपति को, महात्मा ज्योतिबा फुले जी को और उनकी पत्नी क्रांति ज्योति, ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करें। उनके बारे में पढ़ें, लोगों में उनके बारे में जानकारी दें और उनके बताए हुए रास्ते पर हम सब चलें। धन्यवाद।